जैसा कि हमारे छोटे भाई ने तारुफ कराया और बहुत ही कीमती बात दो चार बोलकर हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वाज़े तौर पर कहना चाहते हैं और खुले शब्दों में कहना चाहते हैं कि अगर लोन लेना चाहते हैं और मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से आते हैं तो देखिए, ये लीडर फाउंडेशन ऑफ इंडिया का ये पहला प्रोग्राम था झारखंड के राजधानी रांची में, और बहुत खुशी हुई हम लोगों को। बच्चे हम लोगों की उम्मीद से बहुत ज़्यादा आए और बहुत खुशी की ये बात है। और इंशाल्लाह ताला हम लोग इसके साथ ही अपना मूवमेंट को स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारे कोचिंग्स रूरल एरियाज में भी और अर्बन स्लम्स में भी हम लोगों ने प्लान करा है कि हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर में करेंगे। और इंशाल्लाह ताला आप ये शहर ज़रूर देखेगा कि जल्द ही हम लोग नीट और IIT JEE के लिए भी कोचिंग को प्लान कर रहे हैं और बच्चे उसका लाभ ले सकते हैं। जो जैक बोर्ड, स्टेट बोर्ड, ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड के जो टॉपर्स थे, मोर देन 80% बच्चे जो थे जो 80% से ऊपर लाए थे, और वैसे बच्चे जो गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, खास करके जिनके लिए हमें हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी था, वैसे बच्चे आज यहाँ पे आए थे। और तकरीबन 300 से ऊपर बच्चे सम्मानित हो रहे हैं आपके बीच में, आज देख रहे हैं आप। और ऐसे कुछ सिलेक्टेड बच्चों को हम लोग आगे रास्ता भी दिखाएंगे ताकि उनको उच्च शिक्षा के लिए हम लोग योगदान दे सकें, मदद कर सकें। बिल्कुल, हम लोग सर लगातार एकेडमिक कोचिंग से प्लान किया हुआ है। हम लोग के बहुत सारे कोचिंग रन भी कर रहे हैं रूरल एरियाज़ में, अर्बन स्लम्स में भी हम लोगों ने प्लान कर रहे हैं। उनके ऊपर बहुत हार्डवर्क करने की ज़रूरत है और उन्हें सम्मान से ज़्यादा उनके लिए हार्डवर्क करने की ज़रूरत है ताकि वो भी क्रीम लेयर बन सके। तो हम लोगों का पूरा वर्क है कि हम लोग सभी समाज के बच्चों को, सभी वर्ग को कैटेगरी वाइज ले सके। ये एक मैसेज है कि हम लोग आ चुके हैं, लीडर फाउंडेशन केरल से चलकर रांची आ चुका है और हम लोग अपने काम को स्टार्ट कर रहे हैं। शहबाज हुसैन, MSF झारखंड। बच्चों की भीड़ खुद ही बता रही है कि पीपल आर टू एक्साइटेड टू बी हियर। और मुझे लगता है कि ऐसे स्टेट्स में जहाँ पे लिटरेसी बहुत कम है और ऐसी कम्युनिटी में जो इंडिया की सबसे लोवेस्ट डाउन ट्रॉडन है इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, मुसलमान खास के, तो ऐसे इलाकों में लैडर फाउंडेशन का काम बहुत अच्छा है। There are a number of organizations working for education and entrepreneurship and all. एजुकेशन ही एक ऐसा फील्ड है जिस पे काम करके किसी कम्युनिटी का मुस्तकबिल बदल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से बच्चों एक्साइटेड है यहाँ आके और जिस हिसाब से बड़े खुश लगे, मुझे वो बात करके भी लगा, तो एक ऐसी नीश है, एक ऐसी नीड है जिसमें बाकी स्टेट्स को भी रिप्लिकेट करना चाहिए। तो मेरे 6th प्रतिभा सम्मान वाले स्टेट है ये झारखंड। आई एम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम बट आई एम टू मच एक्साइटेड टू सी दिस। एक कंपोजिट और डिफरेंशियल सेटअप बनाना चाहिए जो कि फाउंडेशन करते हैं। नीट, JEE, आर्ट्स, कॉमर्स, इसके अलावा फाउंडेशन की खुद अच्छे खासे स्कूल्स हैं जिनके साथ वो कोलैबोरेट करते हैं। तो सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए नहीं, लॉ और बहुत सारी फील्ड्स में फाउंडेशन काम करती है। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी, मुझे लगता है स्कॉलरशिप्स जो हैं फाइनेंशियली वीक एंड विलिंग टू स्टडी, राइट, सो एबिलिटी शुड बी कपल्ड विद विलिंगनेस। सो ऐसे जो बच्चे हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आते लेकिन वो एक तरीके से डिटरमाइंड है पढ़ने के लिए, इसको स्कॉलरशिप है, इनको बाकी दूसरे स्टेट्स में भी भेजते हैं जहाँ पे जैसे केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र है। सो लॉट ऑफ थिंग्स की क्या नीड है, यहाँ के लोकल कनेक्ट स्टैब्लिश करेंगे, फिर एक विल हैव अ कंपोजिट प्लान फॉर दैट। मेरा नाम आसिफ मुस्तफ़ा है, मैं दिल्ली से हूँ। इनफैक्ट साउथ के कई सारे फाउंडेशंस के साथ मैं काम करता हूँ। मेरा खुद एक फाउंडेशन है जो एजुकेशन में काम करती है। फाउंडेशन का जो प्रोग्राम है, ये नीचे जो दबले कुचले जो बच्चे हैं, ये स्पेशली उनको ढूंढ करके लाया गया है, क्योंकि कोई भी संस्थानें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। उनको ढूंढ करके लाया गया है, उनकी हौसला अफजाई की गई है और हौसला अफजाई इस लेवल से की गई है कि देश में सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य केरल, और उस राज्य को 100% शिक्षित बनाने का जो अहम योगदान है वो शिक्षा वहाँ के मिनिस्टर रह चुके हैं ET मोहम्मद बशीर, जो अभी मौजूदा सांसद हैं, उनके द्वारा। और
IITian दिल्ली से लोगों को बुला करके, जिसमें आसिफ मुंतज़ा साहब हैं, उनके द्वारा जो है मोटिवेशनल स्पीच और उनके द्वारा उनको सम्मान दिया गया है। और यह जो है उनसे क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया ताकि उनका आत्मविश्वास जागे। और ये पूरी जो है अवेयरनेस दी गई है कि कोई भी बच्चे कोई गरीबी के कारण या कोई घर के किसी भी परेशानी के साथ प्रॉब्लम के कारण पढ़ाई अगर छूट रहा है तो वैसे में हम लोगों से कांटेक्ट करें। हम लोग इंशाअल्लाह ताला शिक्षा के लिए जी जान मेहनत करके उनको सुचारू रूप से चलाएंगे। मेन आज का प्रोग्राम का यही मकसद था कि जो बच्चे छूट जाते हैं कोई परेशानी से, उनको जो है सपोर्ट देना और उनको इस लायक जो है उनको समझाना कि बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उनके साथ खड़ी है। क्वेश्चन आपका बहुत वाजिब क्वेश्चन है और इस पे हम हमेशा बोलते आ रहे हैं कि सिर्फ वैसे लोग बच्चों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है या जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। वैसे बच्चों पे भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि जो कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर लैक ऑफ जो संसाधन की जो कमी होती है उसकी वजह से अगर वो सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं और अच्छा मार्क्स नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, तो वैसे बच्चों को भी हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी फॉर अंजुमन इस्लामिया हमेशा कोशिश करते हैं कि वैसे बच्चे या ड्रॉप आउट केस अगर कुछ है तो वो हम लोग को ज़्यादा संपर्क में आए ताकि उनकी मदद हम लोग कर सके। नहीं तो सिर्फ अगर हम लोग टैलेंटेड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसे बच्चों को खोजते रहेंगे तो हमारा वो तबका जो बेचारा पढ़ना चाहता है लेकिन किसी वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहा है या अच्छा मार्क्स नहीं ला पा रहा है, उनको जो हेल्प करने की ज़रूरत है। उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा द लैडर फाउंडेशन से ये लोग भी सामने आए और अंजुमन के साथ मिल करके इस पर काम करें। ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं उसमें। तो बहुत ही काबिल तारीफ बात है कि द लैडर फाउंडेशन ने इतना बड़ा स्टेप लिया और इतने सारे बच्चों को सम्मानित किया। ये एक तरह का आप करेंगे मोटिवेशनल प्रोग्राम हुआ और मोटिवेशन इज समथिंग लाइक मोटिवेटेड गाय विल गिव यू द बेटर रिजल्ट। ये हमेशा से सुनते आ रहे हैं हम लोग। आप जितना मोटिवेट करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आगे चल करके। तो ज़रूर ये प्रोग्राम की ज़रूरत थी, इन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है। हम इनके साथ हैं और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे प्रोग्राम में हम लोग साथ देंगे। लेकिन अब ज़रूरत है कि हम ड्रॉप आउट केसेस पे ध्यान दें, हम वैसे बच्चों पे ध्यान दें जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं या सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे संसाधनों की कमी के होने की वजह से। तो हम जितने भी संस्थान हैं जो एजुकेशन में काम कर रही है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि बच्चों का हौसला अफजाई किया उन लोगों ने। आपका एक सवाल था कि जो 50 to 60% आते हैं बच्चे, मुझे भी बहुत चोट हुई कि सही में अगर आप देखिए कि बैक बेंचर जो होते हैं, जो कम परसेंटेज बच्चे लाते हैं वही टॉप पे जाते हैं। तो उनको एक मोटिवेशनल की ज़रूरत है, या तो वो माँ बनेगी या सोशल या हम बनेंगे कोई भी। तो आपने देखा था कि आज जो इतने घर जगमगाए हुए बल्ब का जो आविष्कार हुआ है, तो वो उनको स्कूल से निकाल दिया गया था एल्बर्ट। तो उनकी माँ ने उन्हें मोटिवेट किया कि तुम तो बहुत बड़े टॉपर्स हो, और वो एक गुरूर अपने अंदर डाल दिया कि मैं टॉपर्स हूँ। तो हमें एक गैदरिंग वो करनी चाहिए कि 50 to 60 या 70% तक के बच्चों को बुलाना जाना चाहिए और उन्हें ऐसा मोटिवेट करना चाहिए कि वो खुद में सोचे कि मैं खुद में ही बेस्ट हूँ और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं नाजिया तबस्सुम प्रिंसिपल हूँ ड्रीमलैंड पब्लिक स्कूल।